नमस्कार साथियों, चलते हैं हम अपने अगले वीडियो की ओर। साथियों, हमने इससे पिछले वीडियो में देखा था अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 14 विधि के समझ समानता, अनुच्छेद 15 जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर समानता और अनुच्छेद 16 लोक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरी में समानता। अब साथियों हम देखते हैं अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 17 साथियों क्या कहता है? छुआछूत का अंत। जाति धर्म के आधार पर कोई छुआछूत नहीं कर सकता है और साथियों छुआछूत करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। कोशिश करिए आप अपने सभी व्यक्ति और इंसानों परिवार के साथ एक प्रेम की भावना रखें, जिससे नहीं बात बन रही है आपकी। अक्सर परिवार में विवाद होते हैं, जिससे अगर आपकी नहीं बन रही है तो उससे बोलना बंद कर दें, मगर उसकी आप बुराइयां ना करें चारों तरफ हैं। उससे आप ऐसे अपशब्द ना कहें जो कि आने वाले समय में परेशानी है। साथियों एक बात याद रखना कि कान से निकला तीर और मतलब जुबान से निकली बात, ये कभी साथियों वापस नहीं आते हैं। रिश्ते आज खराब हैं, कल अच्छे हो जाएंगे, मगर जो हमने बोल दिया है वो कभी वापस नहीं आएगा। और इससे इंसान की पहचान होती है कि ये इंसान अच्छा है या बुरा है। आपसे हमारा आशा, अनुरोध और विनती है कि एक भाईचारे की भावना जरूर रखें। कोई उच्च जाति और निम्न जाति ये हमने बनाई है, ऊपर वाले ने तो हमें इंसान बनाया था। कि एक बहुत अच्छी कविता है, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया, कुदरत ने तो हमको इंसान बनाया। तो साथियों आप देखते हैं अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत। जाति धर्म के आधार पर कोई आपसे छुआछूत नहीं कर सकता है। अगर आपको कोई छुआछूत करता है तो आप सीधे उसके खिलाफ FIR कर सकते हैं। छुआछूत मतलब आप उच्च जाति के हैं और आज निम्न जाति के हैं। साथियों हालांकि अब हम 2023 में चल रहे हैं, आज के समय में भी गांव में ये चीज बहुत है, गांव में ये चीज बहुत है। और मैं साथियों कहता हूं, हम सब लोग पढ़े लिखे हैं और आप सभी जानते हैं कि भगवान ने ऐसा लिखा है हमारे ग्रंथों में, 4 वर्ड मतलब क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य, 4 को जन्म दिया ब्रह्मा जी ने। अब आप 4 में बताइए तो फिर उसमें धोबी, धानुक, पंडित, ठाकुर, गुज्जर, नाई ये कहां से आ गए? ये तो हम नहीं बनाए हैं ना। तो ये चीज नहीं होना चाहिए साथियों। अगर हम अपना शरीर देखेंगे ना तो बनावट सेम है, ठीक है ना। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, हमारे सबके शरीर की बनावट अलग है, खून एक ही है। तो हम ये भावना जो द्वेष की भावना है जाति धर्म के आधार पर, इसको ना रखें और सभी लोग हम मिलजुल के रहें। तो अनुच्छेद 17 कहता है छुआछूत का अंत। मतलब आप किसी से छुआछूत नहीं कर सकते हैं तो कि तू छोट जात है, तू बड़ा जात है, तू फला जात है, तू ढिका जात है। जाति के आधार पर हम छुआछूत नहीं कर सकते हैं। अगर करते हैं और अगर सामने वाला व्यक्ति समझदार हुआ, पढ़ा लिखा हुआ, तो वो आपके खिलाफ कार्रवाई कर देगा। इसी तरह से साथियों जाति और धर्म मैंने आपको अनुच्छेद 15 में बताया है। जाति और धर्म के आधार पर भी हम किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं साथियों अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 साथियों क्या है? उपाधि का अंत। उपाधि क्या है? उपाधि है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा कुछ उपाधि दी गई थी। जब हम आजाद नहीं थे, हमारा जो भारत देश आजाद हुआ 15 अगस्त सन 1947 को आजाद हुआ, उससे पहले तो अंग्रेजों का शासन था।
तो अंग्रेजों ने कुछ उपाधि दी थी भारतवासी को जो उनकी गुलामी करते थे, सेवा करते थे, गुलामी करते थे, उनकी चाटुकारिता करते थे। उनको अंग्रेजों ने कुछ उपाधि दी थी, जैसे केसरिया हिंद, केसरिया हिंद की उपाधि दी थी, नाइटहुड, शेख, लॉर्ड, इस तरह से उपाधि दी थी। उनको ये संबोधन करते थे अंग्रेज, और जो भी हमारे भारतीय थे उनको बड़ा गर्व होता था कि अरे वाह, ये तो हमें बहुत बढ़िया वो मिल गया है। ठीक है, मगर साथियों, जब से देश आजाद हुआ है और हमारा संविधान लागू हुआ है, जब से हमारा संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 से, अभी तब से इन उपाधियों का सभी का अंत कर दिया है सरकार ने। मगर सरकार ने कहा है कि अब आप शिक्षा व सेना की उपाधि रख सकते हैं। शिक्षा व सेना की उपाधि कैसी? क्योंकि शिक्षा और जो हमें सेना में रैंक मिलती है वो किसी विशेष व्यक्ति को नहीं दर्शाती है, वो उसकी शिक्षा को दर्शाती है कि उसने कितनी मेहनत की है। जैसे कि साथियों, मास्टर अगर आपके आगे लगा हो तो आप मास्टर लगा है, उस मास्टर से आपकी पहचान थोड़ी बढ़ जाएगी, ना कि उस विशेष व्यक्ति के नाम को बढ़ावा मिला, मास्टर को बढ़ावा मिला है। मास्टर एक डिग्री है, मास्टर उसी के सामने लगेगा जिसने मेहनत की है, मेहनत से अपनी शिक्षा मास्टरी डिग्री को प्राप्त किया है, उसके आगे मास्टर लग सकता है और वो व्यक्ति अपने आगे मास्टर लिख सकता है। जैसे कि अब डॉक्टर लिखने से उस व्यक्ति की पहचान नहीं है, डॉक्टरी की पहचान है, जो उसने अपनी मेहनत से जो पेशा अर्जित किया है, अपनी उसने कई वर्षों की तपस्या मेहनत की है, तब उसके आगे डॉक्टर लगा है। तो डॉक्टर की जो डिग्री है उसकी महानता है, उस व्यक्ति की महानता नहीं है। ठीक है, ऐसे ही सेना की उपाधि है कैप्टन, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर, और जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे होते हैं तो प्रोफेसर। वकील का पेशा है लॉयर जिसको बोलते हैं, वकील भी बहुत मेहनत करता है, LLB करता है, तैयारी करता है, तब वो एक वकालत के लिए तैयार होता है और वो पूरी अपनी लाइफ में जब तक वकालत करता है तब तक पढ़ता रहता है। तो साथियों, इस तरह की उपाधि आप रख सकते हैं। और जो अंग्रेजों ने दी थी केसरिया हिंद, नाइटहुड, शेख, लॉर्ड, उन उपाधियों को आप नहीं रख सकते हैं। साथियों, आपको अगर आप कंटिन्यू हमारे वीडियो देख रहे होंगे तो आपने देखा होगा अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक, अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक हमने जो भी अनुच्छेद बताए हैं उनमें सभी में समानता का भाव आया है, समानता का भाव आया है। जैसे कि अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 जाति, धर्म, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर समानता, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरियों में समानता, अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत और अनुच्छेद 18 उपाधि का अंत। ठीक है, तो इनमें 5 प्रकार की समानता है, विधि, जाति, लोक नियोजन, छुआछूत, उपाधि। अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार है और इनमें समानता का भाव आ रहा है। तो साथियों, इसी के साथ नमस्कार। आप लोग साथियों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप कमेंट करके बताएं कि मैं जितनी जोश और एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूं आपको उतना मजा आ रहा है कि नहीं वीडियो में, और आपको कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं। साथियों, जय हिंद।